मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आप लोगों को था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास हो गया था, हमने लास्ट जो क्लास हुई थी हमने बात की थी मोनोहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में। आज हम बात करते हैं डाईहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास यहाँ पे जो है आप लोगों का वो है हमारे पास हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डाईहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की हमें स्टडी करनी है आज। हमने जो आप लोगों के पास जो मोनोहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड था हमने वहाँ बात की थी सक्सेनिक अम्ल की। तो आप लोगों के पास था सक्सेनिक एसिड, उसमें हमने लिया था मैलिक, आप लोगों के पास है मैलिक एसिड। वहाँ हमने मेन जो बात की थी लेकर वो मैलिक एसिड की थी। आज जो हम स्टडी करेंगे डाईहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में वो आप लोगों का होगा टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, अगर टार्ट्रिक एसिड को हम देखते हैं तो हमारे पास होता है टार्ट्रिक एसिड में ये आप लोगों के पास डाईहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ये अपने पास होता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होती है किसकी, टार्ट्रिक एसिड की। टार्ट्रिक एसिड ये हमारे पास होता है टार्ट्रिक अम्ल जिसको आप लोग बोलते हो। टार्ट्रिक एसिड में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और 2 ही अपने पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीक्वेंस जो आप लोगों का क्रम होता है, नंबर जो हम करते हैं वो सबसे पहले डिनोट करते हैं कितने आप लोगों के पास इसमें कार्बन प्रेजेंट है। अगर यहाँ हम बात करते हैं नंबर की तो ये वाला जो कार्बन आप लोगों के पास फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड और ये आप लोगों के पास थर्ड और ये वाला फोर्थ। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमारे पास इसका आता है आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग। इसका हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 और 3 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, आप लोगों के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं इसमें जो आप लोगों का नाम होगा वो होगा आप लोगों के पास 2,3 डाईहाइड्रोक्सी। ये हमारे पास क्या है 2,3 डाईहाइड्रोक्सी। इसके अलावा हम बात करते हैं 1 और 3 आप लोगों के पास है 1 और 4 पोजीशन पे आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास होगा 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक, आप लोगों के पास होगा 1,4 डाई, आप लोगों के पास होगा डाईओइक एसिड हमारे पास होता है, क्योंकि हमारे पास ये किस में आता है, जो आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड आता है वो आप लोगों के पास रिंग में आता है। तो ये हमारे पास होगा डाईओइक एसिड। ये अपने पास क्या होगा, इसका आप लोगों के पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा किसका, टार्ट्रिक एसिड का। तो आज हम जो डाईहाइड्रोक्सी जो आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हम जो मेन लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक हम लेके चलेंगे। ये आप लोगों हमारे पास जो टार्ट्रिक एसिड है आप लोगों ने देखा होगा जब इमली वगैरह आप लोगों के पास होती है उसमें क्या पाया जाता है, आप लोगों के पास टार्ट्रिक एसिड होता है। खट्टापन जो आप लोगों के पास आता है उसका वो किसके कारण आता है, टार्ट्रिक एसिड के कारण ही आता है। टार्ट्रिक आप लोगों के पास एसिड प्रेजेंट होता है इसमें। तो ये प्रकृति नेचर में अगर हम बात करें तो ये जो आप लोगों के पास इमली वगैरह होती है, आलू बुखारा जो आप लोगों के पास होता है उन सब में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टार्ट्रिक एसिड की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं हम टार्ट्रिक एसिड जो होता है आप लोगों के पास कौन कौन सी ऑप्टिकल आइसोमेराइज में शो करता है, प्रकाशिक समावेशिता। उससे पहले हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन यानी कि बनाने की विधियां, कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, टार्ट्रिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इससे आप लोग हमारे पास इसमें एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि ये जो टार्ट्रिक एसिड आप लोगों के पास होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाएगा। यानी कि आप लोगों ने जब हमने ऑप्टिकल आइसोमेराइज का पढ़ते हैं, प्रकाशिक समावेशिता के अकॉर्डिंग इसकी बात करते हैं तो अपने पास इसकी 3 फॉर्म होती है। कौन कौन सी, डी आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, डी टार्ट्रिक एसिड होता है, एल टार्ट्रिक एसिड और एक अपने पास होता है डीएल मिक्सचर, रासायनिक मिक्सचर जिसको आप लोग बोलते हो। तो इससे हम क्या करेंगे, आप लोगों के पास पहले हम क्या करेंगे, इसकी ऑप्टिकल आइसोमेराइज या फिर प्रकाशिक समावेशिता की बात करते हैं इसमें। तो हम देखते हैं हमारे पास ये जो टार्ट्रिक एसिड आप लोगों का होगा हम इसमें लेके चलते हैं। हमारे पास जो होगा इसकी डाईहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा जो मेन होगा वो क्या है, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड की सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म, ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म जिसको आप लोग बोलते हो प्रकाशिक समावेशिता। प्रकाशिक समावेशिता की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है प्रकाशिक
प्रकाशिक समावेशिता की हम बात करेंगे इसमें आप लोगों के पास। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर प्रकाशिक समावेशिता की जैसे भी हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपाउंड में क्या देखते हैं कि इसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, किरेल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो किरेल कार्बन अगर मैं हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं एक बार इसकी टार्ट्रिक एसिड की, तो अभी हमने देखी हमारे पास होगा CH, ये अपने पास क्या है टार्ट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें किरेल कार्बन देखने हैं कि इसके पास किरेल कार्बन कितने परसेंट है। तो किरेल कार्बन मींस जैसे अपने पास जो क्या होता है, कार्बन की चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट एटम या ग्रुप के थ्रू अटैचमेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, किरेल कार्बन। तो यहाँ हम बात करते हैं तो इसके पास कितने, 2 आप लोगों के पास किरेल कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि ये वाले कार्बन जो आप लोगों के पास है इसके पास इसकी एक वैलेंसी फुलफिल हो रही है हाइड्रोजन के थ्रू, सेकंड हो रही है हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू, और एक हो रहा है अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू, और एक अपने पास नीचे वाला जो ग्रुप है उसके थ्रू आप लोगों के पास फुलफिल हो रही है वैलेंसी। तो यहाँ जो हम बात करेंगे वो आप लोगों के पास इसके पास कितने प्रेजेंट है, यानी कि 2 असमित कार्बन प्रेजेंट है, 2 अनसिमेट्रिकली सेंटर आप लोगों के पास प्रेजेंट है इस टार्ट्रिक एसिड में। तो जैसे हम टार्ट्रिक एसिड की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, प्रकाशिक समावेशिता की, तो ये जो आप लोगों के पास होगा वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें, ये हमारे पास है C। अगर हम बात करते हैं टार्ट्रिक एसिड में तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, D आप लोगों के पास होगा डेक्स्ट्रो, जो आप लोगों के पास होगा उसमें होगा ये आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ हम बात करते हैं एक तो ये आप लोगों के पास होता है, सेकंड हमारे पास होता है, सेकंड अगर स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ अपना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ अगर हम देखते हैं हाइड्रोक्सी, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी, यहाँ हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोजन, और यहाँ अपना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपने पास क्या होते हैं, 3 इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, प्रकाशिक समावेशिता होता है। तो जैसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ अगर हम 2 की स्टडी करते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों के पास होता है दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि एक दूसरे पर क्या हो सकता है, नॉन सुपरिम्पोजिबल होता है, एक दूसरे पर क्या होता है, देरोपित नहीं आप लोगों के पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम किरेल कार्बन की जैसे स्टडी करते हैं तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के प्रकाशिक जो स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ अपने पास कौन सा होता है, ये D या पॉजिटिव टार्ट्रिक एसिड, ये अपने पास होता है। सेकंड हमारे पास होता है L या फिर नेगेटिव टार्ट्रिक एसिड, ये अपने पास होता है D, अपने पास होता है L। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास होता है मीजो टार्ट्रिक एसिड, ये अपने पास होता है। D आप लोगों के पास जैसे हमारे पास D और हम ये लेते हैं तो हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, आप लोगों के पास रोटेशन के अकॉर्डिंग। जैसे हम रोटेशन करवाते हैं यहाँ पे कार्बन का तो अपने पास क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं D, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं L। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट नंबर हम किसको देते हैं, ये वाला जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको हम देते हैं। सेकंड नंबर देते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, और ये अपना थर्ड नंबर, ये वाला ग्रुप फोर्थ नंबर। तो जैसे हम फर्स्ट टू फोर्थ मूव करते हैं यहाँ पे तो अपने पास कौन सा रोटेशन हो रहा है, ये वाला क्लॉकवाइज रोटेशन आप लोगों के पास जैसे ही होगा। हमारे पास जैसे हम क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएंगे तो ये कौन सा होगा, आप लोगों के पास D स्पीसीज होगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ बात करते हैं आप हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये अपने पास कौन सा रोटेशन होगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों के पास रोटेशन होने के कारण हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हम आप लोगों के पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, L आप लोगों के पास बोलेंगे, L समावेवी। तो ये D आप लोगों के पास L, और ये आप लोगों के पास होता है मीजो। अब हम बात करते हैं ना, अब जो आप लोगों के पास थर्ड नंबर वाला है मीजो, जो आप लोगों के पास है मीजो में हम क्या देखते हैं, इसके पास क्या प्रेजेंट है, सममितल, सिमेट्रिकली प्लेन इसके पास प्रेजेंट है सममितल। सममितल आप
लोगों को कैसे देखना है कि यहाँ ये वाला जो आप लोगों के पास पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, एक दूसरे के सुप्रीम पॉसिबल है, यानी कि एक दूसरे पर क्या हो सकते हैं आप लोगों के पास अध्यारोपित हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम कोई प्लेन लगाते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्लेन लगाते हैं कोई इस पे, तो जैसे ही हम यहाँ से प्लेन लगाते हैं यहाँ तो अपने पास क्या होता है, जैसे आप लोगों के पास प्लेन लगाएगा तो ये वाला जो आप लोगों के पास नीचे वाला जो पार्ट होगा वो ऊपर वाले पार्ट के ऊपर क्या हो सकता है, अध्यारोपित हो सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मीजो टार्टरिक एसिड। मीजो मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, सिमेट्रिकली ऑपरेटर्स प्रेजेंट हो, सिमेट्रिकली आप लोगों के पास कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे सिमेट्रिकली एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है अपने पास सममित तल, एक आता है अपने पास आप लोगों के पास सममित तल, एक सममित आप लोगों के पास केंद्र होता है सिमेट्रिकली सेंटर, और एक होती है सिमेट्रिकली एक्सिस। ये तीन एलिमेंट होता है। तो इसमें कौन सा है प्रेजेंट है अपने पास, सिमेट्रिकली जो आप लोगों के पास सममित तल उपस्थित है, इसलिए ये कौन सा आप लोगों के पास कंपाउंड है, मीजो टार्टरिक एसिड। तो हम बात करते हैं अगर आप लोगों के पास नेचर में जो होता है वो मेनली कौन सा पाया जाता है, डी टार्टरिक एसिड जो होता है वो आप लोगों के पास प्रकृति जो होती है उसमें मेनली पाया जाता है। जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया इमली वगैरह जो होती है उसमें कौन सा टार्टरिक एसिड पाया जाता है, डी टार्टरिक एसिड पाया जाता है जो आप लोगों के पास होता है पॉजिटिव फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मीजो की, तो ये मीजो आप लोगों के पास क्या होता है, इसमें हम जैसे अपने पास मीजो बन जाएगा तो इसमें क्या होंगे, ये प्रकाशिक ऑप्टिकल क्या होंगे आप लोगों के पास, प्रकाशिक अघूर्णक होते हैं। ध्रुवण गुणक आप लोगों के पास प्रकाशिक संभाव्यता ये प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या पाया जाता है, सममित तत्व उपस्थित है और होता है, और वो भी सममित तत्व कौन सा है, सिमेट्रिकली प्लेन। तो ये नॉर्मल बात हुई कि टार्टरिक एसिड जो होता है अपने पास उसमें अगर हम आइसोमेराइज्म के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो तीन फॉर्म में पाया जाता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और मीजो, ये आप लोगों के पास होगा। तो हम पहले स्टडी नेक्स्ट बात करते हैं हम इसको बनाने की विधियों की। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे अगर तो हमारे पास होगा मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। जो टार्टरिक एसिड है हम किसको कैसे कैसे बना सकते हैं, बनाने की विधियों की बात करते हैं टार्टरिक एसिड के। तो हम एक बात करते हैं आप लोगों के पास जो एक ऑर्गल जो आप लोगों के पास होता है, सिन रेजिड्यू जो होता है शेप का आप लोगों के पास आता है एक ऑर्गल। ऑर्गल क्या होता है, अंगूर का जो रस होता है उसके बाद में जो आप लोगों को मिलता है उसे बोलते हैं ऑर्गल। ये जो आप लोगों के पास ऑर्गल होता है वो आप लोगों के पास होता है पोटेशियम टार्टरेट। अगर हम इसकी बनाने की बात करें फ्रॉम ऑर्गल, फ्रॉम ऑर्गल, ऑर्गल के थ्रू अगर हम इसकी बनाने की बात करते हैं, ऑर्गल मैंने आप लोगों को बताया अंगूर का जो आप लोगों के पास सिन प्रोडक्ट के रूप में बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गल बोलते हैं। तो जैसे हम ऑर्गल के थ्रू हम क्या करवाएंगे, इसके रिएक्शंस करवाएंगे, यानी कि आप लोगों के पास होगा ये हमारे पास है पोटेशियम टार्टरेट, ये हमारे पास क्या है, पोटेशियम टार्टरेट है। इस पोटेशियम टार्टरेट की हमें क्या करवानी है, इसके थ्रू हमें क्या बनाना है, टार्टरिक एसिड की रिएक्शंस करवानी है। तो टार्टरिक एसिड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रिएक्शंस करवाते हैं हम किसके साथ, कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जैसे हम कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, जैसे हम कैल्शियम के साथ रिएक्शंस करेंगे तो इसमें रिमूव क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो आप लोगों के पास होता है वो आप लोगों के पास, इस कैल्शियम जो होता है आप लोगों के पास इसमें क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शंस पॉसिबल होगी। तो रिएक्शंस जब हम करवाते हैं तो हमारे पास बनता है यहाँ पे ये अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होगा, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होगा। रिएक्शंस कहाँ होगी, अपनी जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप अटैच है आप लोगों के पास उसके साथ हमारे पास क्या होगी, इसकी रिएक्शंस पॉसिबल होगी। तो ये और यहाँ अपना क्या है, कैल्शियम जो आप लोगों के पास अटैच हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, कैल्शियम जो आप लोगों के पास टार्टरेट जो आप लोगों के पास होगी उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही कैल्शियम टार्टरेट की फॉर्मेशन हो जाएगी अपने पास, यहाँ पे हम कितने 2 मोल यूज करेंगे, इसका 1 मोल तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे किसकी फॉर्म में, कैल्शियम टार्टरेट, कैल्शियम टार्टरेट के रूप में मिल जाएगा। सेकंड जो अपने पास मिलेगा, सेकंड जो आप लोगों के पास बनेगा वो हमारे पास बनेगा पोटेशियम टार्टरेट। ये हमारे पास रिमूव जो हो रहा है वो आप लोगों के पास स्टार्टिंग में जो हमने लिया वो हमारे पास होगा पोटेशियम टार्टरेट। तो ये हमारे पास बन जाएगा पोटेशियम टार्टरेट।
इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे हमारे पास हमारे पास मोल यूज में लेने के बाद ये हमारे पास बना पोटेशियम टार्ट्रेट और हमारे पास एक बन गया कैल्शियम टार्ट्रेट। इसके बाद हम रिएक्शंस करवाएंगे। ये जो पोटेशियम टार्ट्रेट आप लोगों ने यूज में लिया, इसके बाद हम रिएक्शंस करवाएंगे इसकी कैल्शियम क्लोराइड के साथ। तो जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड के साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास वापस से आप लोगों के पास क्या बन जाता है, कैल्शियम टार्ट्रेट की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। तो जैसे ही हमारे पास रिएक्शन होगी कैल्शियम टार्ट्रेट बन जाएगा। इस कैल्शियम टार्ट्रेट को हमें क्या करवाना है, डाइल्यूट जो आप लोगों के पास H2SO4 होता है, तो हम इसकी रिएक्शंस अगर करवा देते हैं यहाँ पे, ये जो कैल्शियम टार्ट्रेट है इसकी अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 आप लोगों के पास है, H2SO4 के प्रेजेंस में जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे इस कैल्शियम टार्ट्रेट के साथ, तो अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, टार्ट्रिक एसिड की आप लोगों के पास फॉर्मेशन हो जाती है। वो भी कौन सा मिलता है हमें, यहाँ से अगर हम बनाते हैं हमारे पास ये फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, टार्ट्रिक एसिड की, प्लस हमारे पास रिमूव क्या हो जाता है यहाँ पे, कैल्शियम जो आप लोगों के पास क्लोराइड जो आप लोगों के पास होता है वो रिमूवल शो कर देता है, कैल्शियम सल्फेट आप लोगों के पास क्या होगा, इसमें रिमूव हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो आप लोगों के पास टार्ट्रिक एसिड बना वो कौन सा टार्ट्रिक एसिड मिला हमें, पॉजिटिव या फिर डी टार्ट्रिक एसिड। अभी मैंने आप लोगों को आइसोमेरेज में बताया 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और मीजो। आप लोगों के पास डी, एल और मीजो। तो ये जो हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, डी टार्ट्रिक एसिड, या फिर प्लस आप लोगों के पास होता है डी टार्ट्रिक एसिड, पॉजिटिव टार्ट्रिक एसिड या फिर डी टार्ट्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास ये किसके थ्रू बनाना है, आप लोगों को ऑर्गल के थ्रू बनाना है, कौन सा, डी टार्ट्रिक एसिड। अब हमारे पास 2 और है, कौन कौन से, एल और मीजो। तो जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूमेरिक एसिड और एक आप लोगों के पास होता है मैलिक एसिड। तो हम बात करते हैं यहाँ पे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में ही अपना चल रहा है। हमने बनाया फर्स्ट डी टार्ट्रिक एसिड, अब हम फॉर्मेशन करेंगे किसकी, एल टार्ट्रिक एसिड और आप लोगों के पास होगा मीजो टार्ट्रिक एसिड। तो हाँ, आप लोगों ने स्टडी की होगी जब हम आप लोगों के पास ज्योमेट्रिकली आइसोमेरेज में पढ़ते हैं तो 2 आप लोगों ने नाम पढ़े होंगे, एक तो मैलिक एसिड और एक होता है फ्यूमेरिक एसिड। तो इनकी हम फॉर्मेशन देखते हैं कैसे आप लोगों के पास रिएक्शंस होगी। तो मैलिक एसिड आप लोगों के पास क्या होगा, फ्यूमेरिक एसिड क्या होगा, तो हमारे पास होगा ये, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैलिक फ्रॉम फ्यूमेरिक एसिड के थ्रू, ये क्या है हमारे पास, फ्यूमेरिक एसिड है। फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकली आइसोमेराइज में होते हैं, ज्यामिति समावेवी होते हैं। ज्यामिति समावेवी में क्या होता है, इनके पास एक क्या होता है, सिन होता है और दूसरा क्या होता है, एंटी पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आप लोगों के पास प्रेजेंट है वो क्या है, फ्यूमेरिक एसिड। ये फ्यूमेरिक एसिड है। इस फ्यूमेरिक एसिड की हमें क्या करवानी है, H2O2 जो आप लोगों के पास होगा उसके थ्रू हमें क्या करवाना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हमें क्या करवाना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। जैसे हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, एल टार्ट्रिक एसिड की। ये बन जाता है हमारा, यहाँ से हमारे पास बना एल या नेगेटिव टार्ट्रिक एसिड, डी आप लोग के पास एल टार्ट्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसके थ्रू, मैलिक एसिड के थ्रू। आप लोगों के पास है, जैसे ही हम फॉर्मेशन करवाएंगे यहाँ पे, ये आप लोगों के पास क्या है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, इसके थ्रू हमारे पास क्या तेज है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। इस मैलिक एसिड की भी आप लोगों को क्या करना है, रिएक्शंस करवानी है किसके साथ, वही हमें क्या करवाना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है H2O2 और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में अपने मैलिक एसिड के साथ रिएक्शंस होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, टार्ट्रिक एसिड, लेकिन इसमें कौन सी फॉर्म मिलेगी हमें, मीजो फॉर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे मीजो
टार्ट्रिक एसिड, मीजो टार्ट्रिक एसिड। मीजोटार्ट्रिक फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है अपने पास, सिस फॉर्म है। अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ट्रांस। आप लोगों के पास क्या है, ट्रांस फॉर्म प्रेजेंट है। तो जैसे हम सिस और ट्रांस के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, किसकी, मैलेक जो एसिड होता है, फ्यूमेरिक एसिड होता है, उसके साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है डी टार्ट्रिक एसिड या फिर एल टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड में हमने बात की, जो आप लोगों के पास सबसे पहले ये क्या है, डाई हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट बात की, ये जो आप लोगों के पास अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास 2 अनसिमेट्रिकली सेंटर प्रेजेंट होते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें आप लोगों के पास 3 फॉर्म इसकी पाई जाती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और मीजो। मीजो आप लोगों के पास तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, मीजो टार्ट्रिक एसिड पे राइट शॉर्ट नोट ऑन मीजो टार्ट्रिक एसिड। तो वहां मीजो आप लोगों ने क्यों लिया, इसका स्पेसिफिक आप लोगों को करेक्टर लिखना पड़ता है कि मीजो आप लोगों के पास क्या होता है, कंपाउंड, जब भी उस कंपाउंड के पास एलिमेंट, सिमेट्रिकली एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सम्मित तत्व उपस्थित होता है। सम्मित तत्व मैंने आप लोगों को 3 बताए कौन कौन से होंगे। एक तो आप लोगों के पास होती है सिमेट्रिकली एक्सिस, सेकंड आप लोगों के पास है सिमेट्रिकली सेंटर, और थर्ड आप लोगों के पास हमारे पास होती है सिमेट्रिकली प्लेन। तो हमारे पास ये जो मीजो आप लोगों का टार्ट्रिक एसिड है, उसके पास क्या प्रेजेंट है, सिमेट्रिकली प्लेन प्रेजेंट है, सम्मित तल उपस्थित है। इस कारण से ये कंपाउंड कौन सा होगा, मीजो आप लोगों के पास कंपाउंड होगा। ये क्या होता है, प्रकाशिक ध्रुवण आप लोगों के पास प्रकाशिक जो अघूर्णक होता है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेराइज में प्रकाशिक समाविता ये क्या करता है, प्रदर्शित नहीं करता है मीजो वाला। बाकी जो हमने 2 लिए डी और एल, वो क्या करता है आप लोगों के पास प्रकाशिक समाविता प्रदर्शित करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखी, इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देखे, बनाने की विधियां देखी कि डी टार्ट्रिक एसिड को आप लोग किसके थ्रू बना सकते हो, ऑर्गल जो आप लोगों के पास होता है। मैंने आप लोगों को बताया अंगूर का जो रस होता है उसको किण्वन करके उसके जो सिन प्रोडक्ट के रूप में जो आप लोगों के पास बनता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गल। उसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, डी टार्ट्रिक एसिड। उसके बाद हमने 2 फॉर्म ली, कौन सी, फ्यूमेरिक और मैलेइक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड के थ्रू बनाओगे तो वो कौन सा बनेगा, एल टार्ट्रिक एसिड, क्योंकि हमारे पास ये क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलेइक एसिड। तो मैलेइक एसिड के थ्रू हम अगर बनाते हैं तो अपने पास होता है कौन सा, मीजो टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस की, कि ये जो टार्ट्रिक एसिड आप लोगों के पास होता है वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस देता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।